हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। कल तक हमने जहाँ पढ़ा था उसके आगे। तो कल हमने बहुत सारी बातें की थी। हमने ये बताया था कि सेट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब चीज़ देखा था। और आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम इस को आगे ले जाके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को स्टडी करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स कराना चाहूँगा ताकि आप समझ सकें कि कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस है और कौन से कलेक्शन सेट बनते हैं। हाँ, तो मैं पहले सेट का डेफिनेशन लिखना चाहूँगा। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो कल हमने बताया था आपको, अ सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हमने वेल डिफाइंड का मतलब आपको कल बताया था। वेल डिफाइंड का मतलब होता है आप दो चीज़ कर पाएँ। एक तो आप पहला चीज़ आप चूज़ कर लें और दूसरा चीज़ वेरी। तो इन शब्दों को हमने इस चीज़ को समझा था। अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो एग्जाम्पल होगा, द एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। नाउ आपको ये बताना है कि कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है क्या, मतलब ये जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इट इज़ अ सेट और नॉट। तो आप एक बात बताइए, आपके क्लास में जितने बॉयज़ हैं, मान लीजिए कि मेरी क्लास में, मैं अपने क्लास का बॉयज़, मैं ये भी है कि मैं अपने क्लास के बॉयज़ का तो लिस्ट बना ही सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कौन कौन है। तो मान लीजिए मैं बना रहा हूँ अंकित, अनिकेत, अनमोल, ETC। ठीक है, ये मेरे कलेक्शन है, मेरे स्कूल के बच्चे के लिस्ट है। एक बात बताइए, क्या आप भी अपने स्कूल के बच्चे का लिस्ट बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। मान लीजिए कि मेरे स्कूल के जितने बॉयज़ हैं मेरे क्लास में, उनके लिस्ट है। मैंने इसे कर्ली ब्रेसेस में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मैंने जो लिखा है ये लिस्ट, ये तो मेरे लिए है, मैंने चूज़ तो कर लिया। और नेक्स्ट टाइम वेरी की बात आती है। तो एक बात बताइए, अगर मैं अपने क्लास के स्टूडेंट का लिस्ट मैं बनाऊं या मेरे दोस्त बनाए या उसके दोस्त बनाए या उनके मम्मी पापा कोई भी बनाए, तो क्या वो इन्हीं स्टूडेंट का नाम लिखें? क्योंकि जब इनको लिस्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये कहीं से पता करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट क्लास में वो लिस्ट बनाएंगे। तो वो लिस्ट उनके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम है। पहली बात हम चूज़ कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें पता है कि ये जो लिस्ट होगा वो वेरी नहीं करेगा। या यहाँ के कहीं के भी लोग आके अगर इंस्पेक्शन करते हैं, कभी आपने सुना होगा कि स्कूल में सब इंस्पेक्शन करने आते तो कैसे करते हैं, वो सभी को लाइन में खड़े करके नाम लिखते हैं। तो क्या वो नाम लिखेंगे तो उन्हीं बच्चों का नाम आएगा ना जो हमारे क्लास में, यानी उनके लिए भी वही लिस्ट होगा जो मेरे पास है। तो क्या सभी के लिए सेम है? और अगर सभी के लिए सेम है तो ये लिस्ट क्या हो गया, वेल डिफाइंड। और एक और लिस्ट अगर वेल डिफाइंड होता है तो क्या हो जाता है, इट इज़ अ सेट। ये हमारा एग्जाम्पल था। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ तो कौन सा एग्जाम्पल ले, जैसे कि मैं कुछ और अच्छा बोलना चाहूँगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। नाउ मैं क्या करना चाहूँगा, ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर होंगे। तो देखिए, -2, 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि रुकने वाला तो है नहीं पीछे भी। क्या आपने भी, देखिए मैं एक काम करता हूँ, 0, मैंने 0 को पकड़ा और मैं बोल रहा हूँ ये मेरी लिस्ट में आएगा कि नहीं है, आएगा। 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। मैं क्या डिसाइड कर पा रहा हूँ, मैं चूज़ कर पा रहा हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, मैं चूज़ कर पा रहा हूँ। दूसरा चीज़, क्या जो मैंने लिस्ट लिखा है आपके लिए भी सेम है, आपके दोस्त के लिए भी सेम होगा, आप उसके दोस्तों जितने भी आप लिस्ट ले लो सभी के लिए सेम है। यानी क्या हुआ कि जो कलेक्शन मैंने लिखा है ये क्या है, चूज़ भी कर पा रहे हैं और वेरी भी नहीं कर रहे हैं, यानी ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने पे क्या हो जाता है, ये सेट है। यानी सेट है तो हम क्या कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड होने पे क्या होता है, ये सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखा, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि वेल डिफाइंड ना हो।
जैसे कि मैं कुछ अच्छा एग्जांपल लेना चाहूँगा, a team of 11 best cricketer of the वर्ल्ड। एक बात बताऊँ, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। एक टीम बनाना चाहता हूँ 11 प्लेयर का, बेस्ट क्रिकेटर का। एक बात बताओ, क्या अब जरूरी है सभी के? मैं अपना लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। सचिन, सहवाग, धोनी और भी मेरे लिस्ट में आए, और मुझे नहीं पता, ये मेरा लिस्ट है। क्या जो मैंने लिस्ट बनाया जरूरी है कि आपका भी लिस्ट है? मैंने देखो चूज़ तो कर पाया, क्योंकि मेरे को बनाना है तो मुझे पता है कि मुझे कौन से प्लेयर फेवरेट है, मेरे कौन से प्लेयर फेवरेट नहीं है। तो मैं सिलेक्ट तो कर ही पाऊंगा कि ये हैं और ये नहीं है। लेकिन क्या ये जो मैंने सिलेक्ट किया, क्या आपके लिए भी सेम है? क्या आपके भी लिस्ट में जरूरी है सचिन आएगा, सहवाग आएगा? क्या पता आपके में आ जाए, क्या आपके फ्रेंड में ना आए? क्योंकि किसी को क्या पता सचिन सहवाग के बारे में पता ना हो, उनके लिए नए प्लेयर, सभी के प्लेयर्स आएंगे। तो ये जो है ये कलेक्शन में हम चूज़ तो कर पा रहे हैं, लेकिन वेरी कर रहा है, सभी के लिए अलग है। तो यानी ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड। ये जो हमने कलेक्शन बनाया है ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ नॉट सेट। तो ये क्या है? सेट नहीं है। चलिए, तो अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उससे पहले मैं कुछ और 2 पॉइंट बताना चाहूँगा, उसके बाद सीधे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर जाएंगे। थैंक यू। ओके, चलिए, तो मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैंने आपको डेफिनेशन लिखाया था, अ सेट इज अ collection of well defined objects। ठीक है, अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या बोला था? मे बी एनीथिंग। ठीक है, तो इसी में मैं कुछ पॉइंट लिखवाना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर ऑल सिम्टम्स। अब इसका मतलब जानते हो? यानी कि अगर आप ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की जगह एलिमेंट बोल दो या मेंबर्स बोल दो, इसका मतलब वही है। ऑब्जेक्ट बोलें आप, एलिमेंट बोलें या मेंबर्स बोलें, तीनों चीज़ बिल्कुल सेम है, इनका मतलब एक ही है। यानी एलिमेंट भी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो इन तीनों का एक ही मतलब है। अगर आप ऑब्जेक्ट समझ चुके हो तो एलिमेंट और मेंबर समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर मैं दूसरे वर्ड की बात करूं तो दूसरा वर्ड ये है कि सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि V इक्वल टू AEIOU। अगर मैं चाहूँ तो Z में लिख सकता हूँ -3 -2 डॉट डॉट लिखना मैं भूल गया। क्यों? क्योंकि ये पीछे से आ रहा है, ऐसा नहीं है। -1 0 1 2 3 डॉट। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? क्योंकि ये जेड का कलेक्शन, जेड मतलब इंटीजर्स, तो ये फॉलो करेगा। ओके, अगर मैं तीसरा पॉइंट लिखूं तो एलिमेंट ऑफ अ सेट इज यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। यूजली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अगर मैं लाइक
ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड ई टी सी। अगर मैं बोलूँ जैसे कि आप देख ले पिछले वाले एग्जांपल, तो वी है, क्या लिखा है मैंने, ए ई आई ओ यू। देखिए ये सभी के सभी जो अंदर हैं ये क्या है, स्मॉल लेटर हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। और अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ये लिख देता हूँ कि वी ए ई आई ओ यू, तो ये गलत है, आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है 3 वर्ड कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर जो है वो सभी का एक ही मतलब है। ए सेट आर यूजली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स, एलिमेंट ऑफ अ सेट इज यूजली डोनेटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी एक्स वाई जेड ई टी से, ठीक है। तो वी इक्वल टू ये होता है और ये, ठीक है। थैंक यू। सॉरी मेरी आदत हो गई है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी आदत होगी बोलने की थैंक यू, इसलिए बार बार मैं थैंक यू बोल दे रहा हूँ। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम आज ये सीखेंगे कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हम सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर या टेबुलर, या फिर हम एक और बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा, इन roster form all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within ब्रेसेस। अब आप बोलोगे इतना बड़ा डेफिनेशन, जी नहीं, डेफिनेशन नहीं है ये, उसका बताया गया है कि किस तरह से होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो बहुत छोटे में क्या बोलता है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, यानी हम सारे एलिमेंट का एक लिस्ट बनाते हैं और जो एलिमेंट होते हैं उसे हम सेपरेट करते हैं किससे, कॉमा से, और आखिरी में हम उसे ब्रेसेस लगा के एनक्लोज कर सकते हैं। क्यों ब्रेसेस लगाते हैं, क्योंकि मैंने कल ही बताया था सेट है तो उसे ब्रेसेस लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो सेट ही नहीं कहलाएगा। क्योंकि सेट का पहचान ही है कि सेट की पहचान ही है कि वो ब्रेसेस के, सेट की पहचान ही है कि वो ब्रेसेस के साथ आता है, तभी वो सेट कहलाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा रोस्टर फॉर्म का। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं लिखा हो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर मैं मान लो कि सेट को, नेचुरल नंबर के सेट को अगर मैं एन से शो करता हूँ, मान लीजिए कि मैं एन से दिखाता हूँ, तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, कर्ली ब्रेसेस तो मैंने पहले वो लगाना है। अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट का लिस्ट बनाएंगे। तो 1 2 3, अच्छा बात बताइए 1 2 3 और आगे क्या 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, ये हम कब तक लिखेंगे, ये तो इतने सारे नेचुरल में कि हम कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए हम 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं। अभी 3 डॉट का क्या मतलब है, इसे मैं अभी 5 मिनट कुछ समय बताने वाला हूँ। मैं आगे आपको ये बताऊंगा कि 3 डॉट का क्या मतलब है, तो प्लीज़ मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो हमने क्या किया, एन, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि हम सारे नेचुरल नंबर को कैपिटल लेटर से इंटरनेट कर, इस वजह से कैपिटल लेटर यूज़ किया है। कर्ली ब्रेसेस के लिए कि सेट है, अभी बोला था कि इनक्लोज बाय कर्ली ब्रेसेस, एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, देखिए मैंने कॉमास लगाए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि
और हम एलिमेंट का लिस्ट बनाते, देखिए हमने लिस्ट बनाया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन ये बहुत सारे थे इसलिए हमने डॉट डॉट करके बता दिया कि क्या है, ठीक है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ तो अगला एग्जांपल लिखूँ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा। देखिए अब देखो नेचुरल नंबर को अगर एन से डिनोट किया तो हम इसे एन से तो नहीं कर सकते, लेकिन एन स्टार से कर देते हैं। तो एन स्टार से करने से क्या होगा, लेस देन 7 यानी 1 होगा, 7 से छोटा हाँ, 2 होगा हाँ, 3 होगा हाँ, 4 होगा हाँ, 5 होगा हाँ, 6, 7 होगा क्या, लेस देन 7, 7 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या आ गया हमारा, ये भी एक नेचर, ये भी तो सेट है। देखो हमने क्या किया, ये रोस्टर फॉर्म में, क्यों, हमने एलिमेंट को लिस्ट किया है, कॉमा से सेपरेट किया, कर्ली ब्रेसेस से बंद कर दिया है, तो क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। अगर और एग्जांपल देखना चाहो तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, द सेट ऑफ ऑल, क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अगर मैं बोलूँ वॉवेल्स से, तो बी से मैं डोनेट कर देता हूँ, और क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए आई ओ। तो क्या हो गया, देखो पहली बात हमने लिस्ट बनाया सारे एलिमेंट का, सेपरेट किया और कर्ली ब्रेसेस लगा। अगर मैं इसे ही कॉमा से ना लगाऊँ तो क्या बन जाता है, देखो ए ई आई ओ यू, ऐसा लग रहा है कुछ वर्ड लिखा है ना कि वो एलिमेंट है, इसलिए कॉमास लगाना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अगर आप बिना कॉमर्स के लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कॉमर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था सेट रोस्टर फॉर्म। आपने रोस्टर फॉर्म समझ गए कैसे होता है। रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, आपको ये करना होता है। अब रोस्टर फॉर्म में कुछ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मैं पहला लेता हूँ, ठीक है, द order in which element are listed is material। अब बोलोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, आप सीधी सी बात कीजिएगा, मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, जो हम ये अभी क्या लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में किसको, सेट को लिख रहे हैं। सेट क्या है, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ROSTR, रोस्टर फॉर्म में हम किसको लिख रहे हैं, सेट को। सेट है क्या, कलेक्शन। अगर आप कलेक्शन बनाते हो, तो अगर आप कलेक्शन बना रहे हो, उसमें एक एलिमेंट आगे आए पीछे, मान लीजिए कि 1 2 3 एक कलेक्शन है, और अगर मैं 3 2 1 लिख दूँ तो कलेक्शन चेंज हो जाता है क्या, ये दोनों के दोनों सेम ही कलेक्शन है। और देखिए द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इन मटेरियल, अरे भैया सेट ही तो लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, और सेट क्या है, कलेक्शन है। तो अगर मैं ऑर्डर आगे पीछे कर देता हूँ, किसी कलेक्शन का ऑर्डर आगे पीछे, कलेक्शन ही तो सेट है, तो कलेक्शन का अगर ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है, क्या ऑर्डर कलेक्शन चेंज होता है क्या, कलेक्शन चेंज होता है क्या, नहीं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इन मटेरियल, यानी अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए कि कल एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और अगर बी एक सेट में ले लेता हूँ, इसी को मैं लिख देता हूँ 3 2 1 4, ये दोनों के दोनों एक ही हैं। मतलब हम इस चीज़ को ये भी लिख सकते हैं, सॉरी ए ही नाम रहने दो, ए को हम ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों के दोनों सेम है। तो आपको याद रखना है कि जो सेट होता है वो एक तरह का कलेक्शन है, और जब कलेक्शन होता है उसमें हम अगर आगे पीछे करने से कलेक्शन नहीं बदलता, उसी वजह से सेट भी नहीं बदलता, वो सेम सेट हो जाता है। इस वजह से जो ऑर्डर होता है सेट का, वो ऑर्डर होता है जो सेट का, वो क्या होता है, इमटेरियल। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अप डाउन कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा एक चीज़ को समझाने के लिए, जो मैंने आपको ऊपर बोला था, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। देखिए ऑड नेचुरल नंबर को ले रहे हैं तो मैं इसलिए ओ से डोनेट कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 3 5 7, ऐसे चाहूँ तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डॉट लगाया।
अब देखिए ये डॉट का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक, कंटिन्यूअस मतलब ये चलता जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्फिनिटी, इसका मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस, ये आगे बढ़ेगा। अगर इसका मतलब, अगर इसी 3 डॉट का मतलब इन्फिनिटी होता तो एक बात बताइए, अगर मैं इसी को स्टार करके लिखता हूँ 1 3 5 7 डॉट 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 99, तब तो इसका मतलब इन्फिनिटी, यानी 99 इन्फिनिटी के आगे है, इन्फिनिटी बहुत आगे जाके मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। कब तक? जब तक कि कोई नंबर ना मिले। और ये डॉट डॉट होने का मतलब है यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये चलता जाएगा। यहाँ पे नंबर है तो वहाँ पे वो रुक जाएगा, इसके अगले नंबर तक ही जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 3 डॉट का मतलब कंटिन्यूअस होता है, ना कि अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको समझना है। आपको इतनी समझ में आ गई? तो मैंने बोला था आपको पहले ही कि मैं बताऊँगा इस चीज़ को, तो मैंने क्लियर कर दिया। इसका मतलब कंटिन्यूअस होता है, नॉट इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक चलते जाओ, वो मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस मतलब होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम एक और पॉइंट बताना चाहूँगा। दूसरा पॉइंट ये है, जो कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इस चीज़ को मैं भी छोड़ दूँगा, मैं इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। जब हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं ना, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। अब बोलोगे इसका एक्सप्लेन कब करोगे? तो मैं आगे करूँगा, जब मैं बोलूँगा तो मैं करूँगा, जब मैं आपको इक्वल सेट बताऊँगा उस समय पे एक्सप्लेन करूँगा कि हम क्यों नहीं लिखते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखें, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को जनरली रिपीट नहीं करते, हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो अब इतना तक आप समझ के अब हम सेकंड पार्ट में पहुँचेंगे, जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम दूसरे पार्ट में पहुँचेंगे अब, जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट possess a single property, all element possess a single property which are not possessed by any element outside the set, by any element outside the सेट। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, उसमें जो सारे जो जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, वो एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, पोसेस ए सिंगल प्रॉपर्टी, उन्हीं एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और जो भी एलिमेंट इस फॉर्म में नहीं होता, जो भी एलिमेंट इस सेट में नहीं होता, वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है? तो चलिए एक बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए v जो है, मान लीजिए कि दिया है ए ई आई ओ यू, इकाई का है v का, तो हम v को इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ना। वो देखो ये जो पहला वाला है ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है, यानी हम टैबुलर या रोस्टर फॉर्म दोनों बोल सकते हैं। टैबुलर। ये सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब बोलोगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो मैंने बोलता है इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट पोसेस अ सिंगल प्रॉपर्टी। अब बोलोगे ऑल द एलिमेंट पोसेस अ सिंगल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे ये एक्स है ना, ये क्या बता रहा है कि इस वी का एलिमेंट क्या है? एक्स है, और एक्स क्या है? वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या ये बोल रहा है कि सिंगल प्रॉपर्टी, यानी इसके जो एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट पोसेस सिंगल प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है? वी क्या बोल रहा है कि मेरे एलिमेंट एक्स हैं और एक्स क्या है? वोवेल्स हैं। तो क्या इसके सारे एलिमेंट को बोलना पड़ेगा? ये बोल रहा है कि मैं वी, मेरे में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे, मेरे में एलिमेंट क्या है? एक्स है, और एक्स क्या होगा? वोवेल्स होगा किसका? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? अगर आप लिखोगे वी, तो एक्स क्या क्या होगा? देखो
देखो वॉवेल्स की इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से जेड तक होता है, लेकिन उसने बोला है कि एक वही एक्स होंगे जो वॉवेल्स होंगे, तो क्या क्या होगा, ए आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, ओ यू आएगा, ये आ गया। तो क्या हम इसकी हेल्प से भी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम इस फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक्स है और एक्स क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी हम उसका नाम देते हैं और उसको कुछ एलिमेंट को कुछ डिनोट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं कि वो क्या है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल कुछ और लेने वाला हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में। देखिए अगला एग्जांपल जो है ए इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स कैलोन 3 से बड़ा है, एक्स लेस देन 12 एंड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब बताओ इस सेट को हम कैसे लिखेंगे। देखिए हमें किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर में। इसको हमें रोस्टर में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, देखो क्या बोल रहा है, हमें क्या है, एक्स है, एक एलिमेंट कौन है, एक्स है, और एक्स क्या है, 3 से बड़ा है और 12 से छोटा है, 3 से बड़ा 12 से छोटा। तो एक काम करो, 3 से बड़ा तो 3, एक नंबर लाइन पे लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा, क्या 3 को लेना है, तो यहाँ पे नहीं, इसे हमें नहीं लेना, 12 को नहीं लेना। और क्या बोल रहा है साथ में, नेचुरल नंबर। देखो यानी 3 से बड़ा, 3 से बड़ा में तो ये पूरा पार्ट आ गया, लेकिन नेचुरल नंबर तो 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको ये समझना है कि हमने क्या किया, कि हमने ये चीज़ क्यों लिखा, ताकि हम ये समझ 3 से बड़ा और 12 से छोटा, तो ये किया। और उसके बाद ए इक्वल टू हमने इस तरह से डिफाइन किया। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ए क्या है, एक सेट है, उसके एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है वो, देखिए एक्स की प्रॉपर्टी भाई ए क्या है, एक एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों, कि एक्स ये है, इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ इसकी, तो ये प्रॉपर्टी है। बताइए कोई भी एलिमेंट इसके बाहर का आएगा, इसमें वही एलिमेंट आएगा जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेट फिल्टर फॉर्म। और भी मैं कुछ एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो मैं अगला, ये जो अगला एग्जांपल है मैंने क्या बोला है, एक्स है, बी क्या बोला है, एक्स है, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। तो देखिए हमें क्या बोला है, बी में कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स होंगे, और एक्स क्या है, वो नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड करेगा। तो आप ही बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आप सेलेक्ट करो। 1 आएगा, हाँ 1 42 को डिवाइड करता है, हाँ 2 आएगा, हाँ 3 आएगा, हाँ 4 आएगा, नहीं क्योंकि 4 40 को करता है, 2 को नहीं, 5 नहीं, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, नहीं 9 नहीं, 10 नहीं, 11 आएगा, नहीं 12 नहीं, 13 नहीं, 14 हाँ 14 और क्या आएगा, 21 जी हाँ, और आखिरी आएगा 42। देखिए अगर आप इतना भी लिख देते हो तब उसके हेल्प से हम क्या लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म लिख ले रहे हैं ना। यानी कि ये जितने जो हमें इतनी जो कंडीशन दी है काफ़ी है एक सेट को डिफाइन करने के लिए, और हम इसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही दिया है कि आप कैसे एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और वो जो, और कोई भी ऐसा एलिमेंट उस सेट में नहीं आएगा जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। आप देख लीजिए क्या बोल रहा था, वी में क्या है, एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स क्या होना चाहिए, वोवेल्स है, तो देखिए सिर्फ वोवेल्स आए हैं। ये क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, ये, और ये क्या होना चाहिए, तो सिर्फ ये आए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ के चलना है। ओके, हमने रोस्टर फॉर्म को लिखना समझ लिया, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना समझ लिया। अब मैं एक चीज़ हूँ जो मैं रीड करते कैसे हैं वो बताता हूँ। एक्स कैलोन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो आप लिखने के लिए आसानी से लिख सकते हो क्या, तो ए में क्या है, कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स आएगा, और एक्स क्या होगा, वोवेल्स। तो यानी जो
वही एक्स आएंगे जो वोवेल्स होंगे। तो एक्स क्या क्या हो सकते हैं, ए होगा, बी मतलब ए ई आई ओ यू, आप वो तो लिख लोगे, लेकिन मैं अभी वो बताने नहीं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये जो कैलोन है ना, ये कुछ चीज़ों को करता है, इसको हम पढ़ते हैं सच डैट। ये जो ब्रेसेस है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये ब्रेसेस है द सेट ऑफ ऑल है। देखिए अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ए इस लिख दिया। ये ब्रेसेस किसके लिए स्टैंड है, द सेट ऑफ ऑल, और ये क्या है, एक्स, और इसका मतलब क्या है, सच दैट एक्स इज अ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए क्या बोल रहा हूँ कि ये जो ए है इक्वल टू एक्स, ये डॉट है, ये क्या बोलता है, इसका मतलब है सच दैट, और ब्रेसेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल। तो आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। हम रीड कैसे करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। मैंने अगले एग्जाम्पल क्या लिखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर बीच डिवाइड 42। अब इसको कैसे रीड करेंगे, देखिए बी इस तो आप लिखो गई, और ये ब्रेसेस क्या होता है, ए द सेट ऑफ ऑल, ये क्या है एक्स, और इसको क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो क्या आप रीड करने जान गए, आपको देखिए कर्ली ये पॉइंट जो है आपको ये डिफाइन करता है कि वी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और बेटर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।